आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। क्या है देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट द रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। चलिए लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर सपोज करेंगे अपन, रेशनल नंबर, देन रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये इरेशनल कंडीशन। रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, रूट को कैसे करने के वास्ते स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू स्क्वायर। चलिए स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया यहाँ पर 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ब्रैकेट रिमूव हो गया तो स्क्वायर क्या होता, सेपरेट। इसके नीचे 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। चलिए 5 क्यू स्क्वायर इंटू 5 करिए, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू पी स्क्वायर। 5 इंटू में इधर आया क्या होता, डिवाइड, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। अब 5 यहाँ पर क्या करा, पी स्क्वायर को डिवाइड करा, तो अपन कंडीशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 5 इज डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। अगर p के ऊपर स्क्वायर आ तो 5 अगर इसको डिवाइड करा, अगर स्क्वायर हट गया तो फिर क्या करता, 5 इसको डिवाइड करता, तो अपन क्या लिखेंगे, 5 ऑल्सो डिवाइडेड बाई p। ओके ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक लेट करेंगे, लेट क्या लेट करेंगे अपन, पी स्क्वायर की जगह पे एक वैल्यू पुट करेंगे अपन, क्या पुट करेंगे, 5m, क्योंकि अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो कंडीशन क्या बोलती, क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करना, तो अपन कह रही है p इक्वल टू 5m, जहां पर p दिख रहा अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर 5m रखेंगे। ओके ना, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर बाई 5, क्यू स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो 25m स्क्वायर बाई 5, 5 1 जा 5 5 जा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, 5 इंटू में इधर क्या होता, डिवाइड, इसको ऑर्डर में लिखिए, m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पर देखिए क्यू 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, अब 5 इसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पर क्यू स्क्वायर को, सेम कंडीशन लिखेंगे अपन यहाँ पर, therefore 5 is divided by q square, 5 also divided by q, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, therefore 5 is a common factor of root 5। ओके ना, लास्ट में therefore root 5 is a irrational number, right on xy, then prove that the 2 log xy equal to log x plus log y plus 3 log 2 I given that, क्या दिया देखिए अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy। ओके ना, एडिंग करेंगे अपन, एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड्स, क्या करें अपन, 2xy को कंडीशन अप्लाई करें, 2xy को बोथ साइड एडिंग करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 6xy प्लस 2xy। अब इन्हें a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा, तो a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे अपन, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्म में दिख रहा है। ओके ना, ये फॉर्म में दिया नहीं तो ये फॉर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे इसको, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो आप, 8xy हो जाता है। ओके ना, अब अप्लाइंग करेंगे अपन लॉग, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग करिए आप, लॉग x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग 8xy। ओके ना, 2 पावर में लॉग एक्स वाई, ओके ना, लॉग के सामने लेके तो क्या होता, मल्टीप्लाई में 2 लॉग x प्लस वाई इक्वल टू, इसको एक्सपांड करो आप, लॉग 8 प्लस लॉग x प्लस लॉग y। ओके ना, चलिए
टू लॉग एक्स प्लस वाई को सेम एज इट इज रखेंगे अपन, ओके। टू लॉग एक्स प्लस वाई सेम एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 8 है, 8 का अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8 का एलसीएम निकालेंगे अपन 2 के टेबल से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना बार हो गया ना, 2 पावर क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन लॉग 2 पावर क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इसको सेम एज इट इज रखो। 2 लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग 2 पावर क्यूब, क्यूब में है ना, लॉग के सामने आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इन्हें क्या हो जाता है यहाँ पर, इसको ऑर्डर में लिखेंगे अपन लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस 3। इसका आप टेबल बनाते हैं अपन ग्राफ का, ओके। फर्स्ट लिखिए आप एक्स, स्टेप बाय स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 वाई, लास्ट में क्या आना है अपने पास, पॉइंट्स में क्या आना है, एक्स कॉमा वाई। चलिए एक्स की प्लेस में फर्स्ट क्या लेना है अपने को, इंटीजर नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 तक लेंगे, ओके ना। चलिए सेम माइनस में, -1 -2 -3 -4, ओके ना। चलिए सेकेंड स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के टर्म्स में क्या करना है, स्क्वायर करना है। 0 इंटू 0 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। चलिए एक्स स्क्वायर मतलब -1, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, माइनस जाके ना स्क्वायर में क्या बन जाते, प्लस बन जाते, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, थर्ड स्टेप, -7x, मतलब x की प्लेस पे 0 रखना है, 7 0 जा 0, -7 x की प्लेस पे 1 रखना है, 7 1 जा -7, इन्हें प्लस इंटू माइनस माइनस, जो प्लस के टर्म से वो माइनस बन जाते, जो माइनस के टर्म से वो प्लस बन जाते। 7 2 जा 14, 7 3 जा 20 -21, 7 4 जा -28। चलिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब 12। 12 क्या रहता है अपने पास, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं बोला हमें, ना जिसके पास ना कोई वेरिएबल रहता, खाली नंबर के फॉर्म रहता, जैसे कि 12 है तो क्या है, कांस्टेंट पूरा 12 12 12 12 12 12 12 12। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब y। अब y मतलब क्या है, x के टर्म्स को छोड़ के ये पूरे इक्वेशन के टर्म्स को क्या करना है अपने को, ऐड करना है। चलिए 0 + 0 + 12 12 हो गए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, दो प्लस के टर्म से एक माइनस का है, तो 1 + 12 13 माइनस +13 और -7 करो क्या होता है इन्हें, +6। चलिए 4 + 12, 4 + 12 कितना होता, 4 + 12 16, 16 - 14 2 + 2। चलिए 9 + 12 21, 21 - 21 0। चलिए नेक्स्ट 16 + 12 28, 28 - 28 0। चलिए यहाँ पर पूरे प्लस के नाम से तो पूरों को ऐड करो आप। चलिए क्या है यहाँ पर, 12 + 1 13, 13 + 7 20। चलिए 4 + 14 20, 18 18 18 + 12 18 + 12 30। चलिए 9 + 21 9 + 21 30, 30 + 12 42। चलिए 16 + 12 28, 28 + 28 56। चलिए ये आपके ग्राफ के पॉइंट्स बन गए। अब क्या लास्ट पॉइंट अपना, पॉइंट्स x, y, ये तीनों को छोड़ो आप, x के पॉइंट्स और y के पॉइंट्स आपके पास गिवन में बनाइए। क्या है, 0, 0, 12 1, 6 2, 2 3, 0 4, 0। चलिए
-1, 20, -2, 30, -3, 42, -4, 56। ओके ना, एक था अपना टेबल ग्राफ का। अब इसको प्लॉटिंग करना है अपने को। चलिए, सेंटर पे अपना क्या रहता, ऑरिजिन पॉइंट रहता, और इसको बोलते हैं अपने पास प्लस एक्स एक्सेस, और इसको अपने पास बोलते हैं माइनस एक्स एक्सेस। ओके, चलिए ये अपना होता प्लस वाई एक्सेस, और ये अपना होता माइनस वाई एक्सेस। चलिए, एक्स में कहां तक लिए थे अपन, 4 तक लिए थे। 1, 2, 3, 4 जगह बची तो आप 5 भी लिख लीजिए। ओके ना, सेम माइनस में -1, -2, -3, -4। ओके ना, चलिए अब y में लेंगे अपन। अब y में देखिए पूरे प्लस में से तो कहां तक है, 56 तक है। तो अपन क्या करेंगे, 7 का टेबल लेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ओके, चलिए अब माइनस में नहीं है तो आप देखो 7, -7 और -14 बस। ओके ना, देखिए माइनस में टर्म्स नहीं है तो अपन लिखने की जरूरत भी नहीं है अपने। ओके ना, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 0, 12, x का 0, y का 12, मतलब y का 12 मतलब +12 ऊपर जाना तो 14 से जरा नीचे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्या है फिर, अब x का 1 और y का 6, x का 1 y का 6 मतलब 7 से जरा नीचे। चलिए नेक्स्ट क्या है बस, x का 2 y का 2, x का 2 y का 2 मतलब जरा ऊपर। चलिए x का 3 y का 0, x का 3 y का 0 मतलब ऑरिजिन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्या है, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0 मतलब ऑरिजिन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, -1, x का -1 प्लस का y का 12 मतलब x का -1, y का क्या है वहां पर 20, y का 20 मतलब किधर है अपने पास 21 से जरा नीचे। और फिर नेक्स्ट क्या है अपने पास, -2 x का y का 30, x का -2 y का 30 मतलब 28 से जरा ऊपर। नेक्स्ट क्या है अपने पास, x का -3 y का 42, x का -3 y का 42 वैल्यू अपना डायरेक्ट है अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, x का -4 और y का 56, x का -4 y का 56। अब क्या करिए, अब ये पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ये आपका ग्राफ बन गया। ओके ना, अब आप इसकी स्केल लिखना है। आप स्केल लिखिए यहाँ पर, स्केल सेम x एक्सेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स। x में सेम रहना, y में चेंज होता, y एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 यूनिट्स। ओके, ये आपका ग्राफ